पहला क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। कौन सा उत्तक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, यानी मोटाई में वृद्धि के लिए? तो इसका आंसर होगा कैम्बियम। भारत में नॉर्मन वोरलॉग किस लिए प्रसिद्ध है? तो हरित क्रांति के लिए। कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम जल के परिवहन का काम करता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो बीजों पर अधिचर्मी रोम के रूप में। श्रवण मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाया जाता है। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागन होता है? तो हवा के द्वारा होता है। जल में ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफोन का उपयोग होता है। गैसों के दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो मैनोमीटर। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? जे.एच. वांट हाफ को। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियोनों की संख्या को ही जो है द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम के समस्थानिक का। आइसोटोन्स क्या होते हैं? तो जिसमें समान संख्या में न्यूट्रॉन पाया जाता है उसे ही आइसोटोन्स कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर कहा जाता है उसको। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो मुख्य रूप से उसमें ब्यूटेन होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से जो है उसको शुद्ध किया जाता है। जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम धातु जल पर तैरता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो चांदी पाया जाता है मुक्त अवस्था में। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो जो है पारा नहीं पाया जाता है ठोस अवस्था में। एंटीमनी क्या है? तो ये एक उपधातु है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? तो जो है चांदी को बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक है? तो चांदी जो है बिजली का अच्छा सुचालक होता है। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो धातु प्लेटिनम धातु सबसे कठोर होता है और सबसे कठोर पदार्थ हीरा को माना जाता है जो कि अधातु है। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, यानी फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। किन तत्वों के लवणों द्वारा अतिसबाजी के रंग प्राप्त होते हैं? तो स्ट्रांसियम और बेरियम के द्वारा। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं? तो थोरियम का विशाल भंडार है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम। भारी जल क्या है? तो एक मंदक। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमिनस कोयला। हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो क्लोरीन। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा। कार्बन के दो अपरूप कौन से हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपरूप हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? तो हीमोग्लोबिन में जो है लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा।
वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो प्लेटिनम। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1 से लेकर 1.5% तक। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइड। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर होगा लोहा। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? तो इसका आंसर होगा कैडमियम। धातु की प्रकृति कैसी होती है? तो धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है। पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा और जस्ता को मिलाकर जो है पीतल बनाया जाता है, यानी कॉपर और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा काला दिखाई देता है। आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो इसका आंसर होगा श्रेणी क्रम। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर दक्षिण दिशा। नाभिक रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किया जाता है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सूर्य मुख्यतः किन किन पदार्थों से बना हुआ है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? तो इसका आंसर होगा फर्मी। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एमीटर। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण होता है। एसआई पद्धति में लेंस की इकाई क्या होती है? तो डायऑप्टर। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट डालकर। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और सल्फेट। साधारण कांच किस किस का मिश्रण होता है? तो सिलिका, सोडियम सिलिकेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो है हीलियम गैस भरा होता है। पंचम बनाने के लिए कौन से कार्बन का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व है? तो गंधक। उगता और डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकेरल ने। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों का। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का वर्ताव करता है, यानी व्यवहार करता है? तो एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व का। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे उपधातु कहलाते हैं। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है?
तो शाकाहारी होते हैं। किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में।